दुनिया भर में तेजी से घटनाक्रम बदलते चले जा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बहुत अहम चर्चा का विषय बना है और वो मुद्दा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा। आखिर दोनों देशों के बीच को संबंध को लेकर के जो बातचीत होगी वो तो होगी, लेकिन दुनिया भर में आखिर इसे इतना ज्यादा अहम क्यों माना जा रहा है? हमारे सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, आप तो लंबे वक्त के इजराइल में रह करके वहाँ के वॉर टेंशन को आपने देखा, कवर किया है। आखिर दुनिया की नज़र में पीएम मोदी का ये इजराइल दौरा इतना अहम क्यों है? प्रशांत, देखिए 7 अक्टूबर 2023 के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला दौरा है और इसलिए मेरी भी इस दौरे पर खास नज़र है। 45 दिन तक मैंने इजराइल में तो बहुत कुछ देखा उस दौरान, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे का इंतजार था और करीब 3 साल बाद, 2.5 साल बाद आप कह सकते हैं कि 23 के बाद अगर देखें तो 23, 24, 25 2.5 साल का वक्त होने को जा रहा है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचेंगे। तो ये दौरा इसलिए खास है कि भारत के इकलौते प्रधानमंत्री हैं प्रशांत अब तक मोदी जिन्होंने इजराइल का दौरा किया है। इससे पहले राष्ट्रपति के तौर पे प्रणब मुखर्जी ने किया था, लेकिन इस बार के दौरे की एक खासियत यह है कि इजराइल का जो संसद है, संसद को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। प्रणब मुखर्जी ने भी किया था और जेरूसलम जो कि इजराइल की राजधानी है वहां जाएंगे और वहां की संसद को संबोधित करेंगे और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। भारत में इजराइल के राजदूत रूवी नजार से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार का दौरा जो है वो डिफेंस और सिक्योरिटी पे फोकस ज्यादा रहेगा और डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े कई डील दोनों देशों के बीच में, कई समझौते पर हस्ताक्षर होंगे और इसके अलावा कई एमओयूज और अग्रीमेंट्स पे साइन होंगे। तो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कहीं ना कहीं उसको भी पूरा किया जाएगा इस दौरे से। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की अहमियत इसलिए भी है कि 9 साल बाद 2017 में आखिरी बार गए थे और उसके तुरंत बाद, थोड़े दिनों के बाद ही बेंजामिन नेतन्याहू भारत के दौरे पर आए थे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर पहुंचेंगे। हालांकि इसके पहले नेतन्याहू के भी और कुछ दौरों की बात चल रही थी, लेकिन जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है अब अभी कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने एक बैठक भी की कि बोर्ड ऑफ पीस की, हालांकि डायरेक्ट भारत तो उसमें वैसे शामिल नहीं हुआ है, कि गाज़ा में जिस तरह से अब वहाँ पुनर्निर्माण की बात चल रही है, इजराइल का जो इसमें स्टैंड है दुनिया भर में अलग अलग तरीकों से 2 पालों में बटी हुई नजर आती है इस मसले पर। क्या इस दौरे में भारत की स्थिति कुछ और साफ होगी दुनिया के सामने में? क्योंकि इस पर तो चर्चा दुनिया करेगी कि भारत का क्या स्टैंड है जब वो इजराइल के साथ है, नेतन्याहू से गले लग रहे हों। देखिए, भारत इकलौता ऐसा देश और मुझे लगता है कुछ देशों में शामिल है जो पैलेस्टीन को लेकर अपना जो पक्ष है, बिल्कुल 2 राष्ट्र का 2 राज्य का जो सिद्धांत है उस पर भी भारत अमल करता है और दूसरी तरफ इजराइल से अपने संबंधों को भी बरकरार रखता है। 2023 के बाद प्रधानमंत्री के दौरे पर इसलिए खास तौर पर नजर है प्रशांत कि अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की बहुत तारीफ की। व्यक्तिगत दोस्त तो बताया ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारत को ग्लोबल पावर बताया। और अब से थोड़ी देर पहले हमारी जब बातचीत हो रही थी इजराइल के राजदूत से, तो उनका कहना था कि भारत ग्लोबल पावर इसलिए है क्योंकि तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और इजराइल चाहता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर इसलिए भी नजर है प्रशांत की ग्लोबल साउथ के देश, ग्लोबल साउथ जिसकी बात बार बार भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, ग्लोबल साउथ के देश से इतना बड़ा कोई नेता साल 2023 के बाद 7 अक्टूबर के बाद पहली बार पहुंचेगा। बोर्ड ऑफ पीस की बात आपने की, भारत ने बतौर ऑब्जर्वर के तौर पे हिस्सा लिया और डिप्लोमेसी में 2 वर्ड के बहुत फर्क होते हैं। हमें तो आमतौर पे लगता है कि दोनों एक वर्ड है। भारत ने उस बोर्ड ऑफ पीस को जो बैठक हुई थी वॉशिंगटन में, उसे अटेंड किया, ज्वाइन नहीं किया। बिल्कुल, दोनों में फर्क है। आप ऑब्जर्वर के तौर पे आते हैं तो आपने अटेंड किया, ज्वाइन नहीं किया। कुछ देशों ने ज्वाइन किया। और दूसरी अहम बात की, इजराइल तो चाहता है कि भारत जैसे देश जो हैं वहां के पुनर्निर्माण में शामिल हो, लेकिन भारत साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखता है कि पैलेस्टीन को लेकर, अभी जब इजराइल ने ये बात की कि वेस्ट बैंक में अपना विस्तार करेगा, तो यूएन में जो बातें सामने आई, जो प्रस्ताव जो कई 100 से अधिक देशों के साथ, भारत ने भी उसका विरोध किया, कंडम किया एक तरह से। तो पैलेस्टीन के मुद्दे पर भारत का रुख साफ है, इजराइल से दोस्ती को लेकर भारत का रुख साफ है और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर नजर रहती है। बिल्कुल, लेकिन अब इस बीच मिडिल ईस्ट में एक तनाव की बात आ रही है।
अब इसीलिए भी ये एक प्रधानमंत्री का दौरा इस बीच सबसे अहम है कि आखिर भारत का क्या स्टैंड है। भारत ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर तो ये क्लियर कर चुका है, लेकिन दुनिया ये देखेगी कि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, ईरान को लेकर के बहुत टेंशन हाई है, अमेरिका जिस तरह से अग्रेसिव मोड पर है, दो उसके विमान वाहक पोत वहाँ पर घेर कर खड़े हुए हैं, अब इजराइल के साथ में भारत की स्थिति क्या होगी? क्या इसका ईरान के साथ भारत के संबंधों पर कहीं कोई असर पड़ता दिखाई देगा इस दौरे के बाद से? क्या इस पर कोई हलचल होगी? देखिए, जब पैलेस्तीन और इजराइल का जो दुश्मनी है वो तो ईरान से बढ़ के है। बिल्कुल। तो पैलेस्तीन के मामले पर भारत अपना रुख नहीं बदलता और इजराइल के साथ दोस्ती को मेंटेन किए रहता है। तो ईरान के साथ जो भारत की दोस्ती है उसको कैसे बदलेगा? इजराइल हो, ईरान हो या पैलेस्तीन हो, भारत का रुख साफ है कि हम अपनी दोस्ती सबसे अलग अलग रखेंगे। हमारा जो परंपरागत स्टैंड है उसको बरकरार रखेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में प्रशांत भारत और इजराइल के जो संबंध है वो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इजराइल का दौरा किया। प्रधानमंत्री के काल में ही यानी 2014 के बाद ही राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने इजराइल का दौरा किया। तो ये अपने आप में अहम बात है। और उसके बाद से जिस तरह से दोनों देशों के संबंध मजबूत हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन नेताओं में शामिल थे जब 7 अक्टूबर की घटना हुई तो उस कृत्य की, उस हमले की निंदा और भर्त्सना करने वाले में प्रधानमंत्री दुनिया के पहले नेताओं में शामिल थे और भारत दुनिया के पहले कुछ देशों में शामिल था। जी, अब सबसे अहम बात यह भी हो रही है कि जब दो देश मिलते हैं, दो देशों के शीर्ष नेता आपस में मिलते हैं, दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने पर बातचीत होती है। रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर तो पूरी दुनिया की निगाह है ही, क्योंकि शायद दूसरा सबसे बड़ा जिस तरह से रक्षा सौदे करने वाला या डील करने वाला भारत। लेकिन अब ये एक अनाउंसमेंट इजराइल की ओर से हुई, हेक्सागन, और क्या इसे लेकर के कि भारत की इसमें जिस तरह से भूमिका है, क्योंकि इजराइल की ओर से कह दिया गया नेतन्याहू की कि भारत के साथ मिलकर के हम ये हेक्सागन को मूर्त रूप देना चाहते हैं। देखिए, इसमें भारत का रुख अभी तक आधिकारिक तौर पे कोई बयान भारत का नहीं आया है प्रशांत, कि नेतन्याहू के बयान पे भारत का रुख क्या है। लेकिन जिस तरह से बोर्ड ऑफ पीस को लेकर भारत ने बहुत इत्मीनान से अपने कदम बढ़ाए हैं, यानी संयमित भूमिका दिखाई दी है, भूमिका निभाई है कि हमने दर्शक के तौर पर देखा है लेकिन हमारी कोई प्रतिभागिता उसमें सीधे नहीं। नेतन्याहू जिस अलायंस की बात करे वो ईरान के खिलाफ जाएगा, कुछ दूसरे देशों के खिलाफ जाएगा, तो भारत इस बात का ध्यान रखेगा कि हम उस अलायंस से जुड़ेंगे, क्योंकि अगर नेतन्याहू ने कहा है तो भारत उसको गंभीरता से लेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, लेकिन बहुत इत्मीनान से और संयम तरीके से, बहुत सोच विचार करके और बहुत गंभीरता से उस पर कोई फैसला लेगा। लेकिन अभी ये देखिए कब मूर्त रूप लेता है। लेकिन जिस तरह से नेतन्याहू ने घोषणा की है उससे एक बात तो साफ है कि उस अलायंस में भारत की सेंट्रल भूमिका वो देखना चाहते हैं और ये भारत के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी बात है। अब ये दोनों देशों के बीच जो रिश्ते और मजबूत किए जाएंगे, क्योंकि दूसरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये इजराइल को लेकर के, और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बार बार अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर कह चुके हैं कि हमारे बहुत गहरे संबंध हैं और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ निजी संबंधों को बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने पेश किया। प्रशांत, देखिए, जब आप इजराइल जाएंगे तो आपको वहाँ भारतीय ज्यूज जो हैं, जो भारत में रहे हैं, चाहे केरल के ज्यूज की बात करें, मुंबई के यहूदियों की बात करें, कोलकाता की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम की बात करें, ये वहाँ आपको अलग अलग इलाकों में मिलेंगे। ये बहुत पहले वहाँ चले गए थे। लेकिन आपको एक मैं संबंध बताता हूँ और बहुत जुड़ाव है। एक टाउन प्लानर थे यूरोप के, उनका नाम था पैट्रिक गेट्स। जब मैं वहाँ था तेल अवीव में, क्योंकि डेली मुझे गाजा बॉर्डर पे जाना होता था और तेल अवीव में पहुँचता था, तो एक वहाँ होटल में स्टाफ थे, उन्होंने कहा कि आपको पता है हमके क्या कि तेल अवीव के टाउन को जिसने प्लान किया, जो मास्टर प्लान तैयार किया, उनका भारत से बहुत जुड़ाव था। तो ये बात आई गई। मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि वो जो टाउन प्लानर थे जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, वो 1914 के आसपास मद्रास आए थे। और उसके बाद भारत के कई सिटीज का, कई शहरों का दौरा किया और वहाँ के बारे में कई रिपोर्ट पेश की। 1919 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी में उन्हें प्रोफेसर का पद दिया गया और उस पद पर वो 4-5 साल रहे और 1925 के आसपास उन्होंने तेल अवीव के मास्टर प्लान का रिपोर्ट दिया। जाफा भी एक शहर है वहाँ और तेल अवीव का, लेकिन तेल अवीव के शहर की जो नींव रखी गई तो उन्हीं के मास्टर प्लान के आधार पर रखी गई। तो इस तरह का जुड़ाव पहले से ही भारत और
इजराइल के बीच में है। और वो जुड़ाव जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको देखने को मिलता है, भारतीय मूल के जो वहां यहूदी हैं वो आपका बहुत स्वागत करते हैं, इंडियंस को बहुत पसंद करते हैं, और भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या भी, भारतीय छात्रों की संख्या भी वहां अब बढ़ रही है। मैं जब गया था तो 20,000 के आसपास थे। मुझे लगता है अब भारतीय समुदाय के छात्रों या भारतीय समुदाय के वर्कर्स की संख्या जो है वो 40,000 के आसपास होगी। तो प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे और ये अपने आप में बहुत अहम होगा। मिलते तो हर जगह, लेकिन इजराइल जिस तरह से आपका स्वागत करता है और भारत जिस तरह से तमाम पहलुओं को संतुलित करके इजराइल के साथ अपनी दोस्ती को बढ़ा रहा है, इसलिए इजराइल के तमाम जो नेता हैं, प्रधानमंत्री हो या दूसरे डिप्लोमेट हो, वो चाहते हैं कि भारत से अपने संबंधों को और भी मजबूत किया जाए। अब ये संबंधों की मजबूती में आईएमईसी कॉरिडोर का भी एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, और इसे लेकर के ये माना जा रहा है कि ये दोनों देशों की बहुत मजबूती वाली जो स्थिति है, ये किस तरह से, क्या इस दौरे पर ये एक मुद्दा हो सकता है? क्या इस दिशा में भी कुछ बातचीत हो सकती है? देखिए, जो भी मुद्दे भारत और इजराइल के संबंध के और जो सुस्त पड़े हैं, तो वो गाजा की वजह से सुस्त पड़े हुए थे। बोर्ड ऑफ पीस का आने वाले वक्त में रुख क्या होता है, ईरान का क्या रुख होता है, क्योंकि ईरान में अभी स्थिति जो है वो जटिल बनी हुई है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। वहाँ यूएसए का रुख क्या होता है, हालांकि 26 तारीख को फिर जेनेवा में बातचीत होने वाली है, इनडायरेक्ट टॉक्स होने वाला है ईरान और अमेरिका के बीच में, तो देखना होगा उसका आउटकम क्या होता है। तो जब तक वहाँ स्थिति में स्थिरता नहीं आती, तब तक ये जितने भी आयाम है, हम अपने द्विपक्षीय संबंधों को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उस इलाके से, उस क्षेत्र से गुजरने वाले जो भी हमारे प्लान हैं, उसके लिए तब तक हम कुछ बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते जब तक जो है वहां स्थिति में शांति स्थापित ना हो। लेकिन अब ये होता है कि भारत ने ये साफ कर दिया है कि हमारे भारतीय मूल के लोग जो बाहर भी रह रहे हों, उनके हित पर भी हम जरूर ध्यान रखते हैं और उनके साथ कहीं कोई छेड़खानी ना हो जाए। सबसे अहम बात यह है कि अब जिस तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, तकरीबन 90 लाख के आसपास मिडिल ईस्ट में इस तरह से भारतीय, अगर यहाँ की स्थिति की हम खासतौर पर बात करें, अब अगर ये स्थिति तनावपूर्ण है, क्या हमारे अपने हितों को हम इस मुलाकात के दौरान साफ तौर पर रखने की कोशिश करेंगे? कोई भी भारतीय का हित इससे प्रभावित ना होने पाए, स्थिति चाहे आपकी युद्ध में किसी भी तरह की बने। देखिए, भारत ने हमेशा एक जेन्युइन स्टैंड लिया है इजराइल के मामले में। जब हमास ने हमला किया और 1200 लोगों को मार दिया, तब भारत ने साफ कहा कि यह एक आतंकवादी कृत्य है, यह साफ कहा। लेकिन पैलेस्टीन के मसले पर जब आता है, गाजा में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और जो आम लोगों की जान जा रही थी, तो भारत ने उस पर बार बार चिंता जताई है। यूएन में भारत का रुख वही है जो टू सॉल्यूशन है, जो दोनों देशों के बीच में, पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में, उसी का पक्ष भारत लेते रहे। तो कई बार भारत ने विरोध भी किया है जो इजराइल के एक्शन रहे हैं, और उस एक्शन का भी विरोध किया है जो इजराइल के लोगों के खिलाफ रहे हैं, जिसमें हमास की तरफ से 7 अक्टूबर की घटना भी शामिल है, जिसकी दुनिया में बहुत आलोचना हुई थी, और भारत तो उन देशों में शामिल था जिसने सबसे पहले भर्त्सना की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं इजराइल, नेतन्याहू से मुलाकात होगी, और जो एक पुराना तरीका प्रधानमंत्री का रहता है, गर्मजोशी के साथ में चाहे अपने मेहमान की अगवानी करनी हो या फिर किसी के यहाँ जाकर बतौर मेहमान उनसे मिलना हो, पूरी वो गर्मजोशी दिखाई जाती है। अब एक बड़ा ही तरीका है, यूनिक तरीका, कि वो बिल्कुल गर्मजोशी से गले मिलते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह चर्चा हो रही है कि युद्ध अपराध मामले में इजराइल को भी घेरा गया है। ऐसे में क्या दूरी बनाने की कोशिश होगी, या भारत ने साफ कर दिया है कि इस तरह की हिचक नहीं दिखेगी? देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी और नेतन्याहू की बात होती है तो उनकी दोस्ती बहुत प्रगाढ़ है। और 7 अक्टूबर के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात पहली बार होगी, पहली बार होगी, तो ये अपने आप में खास होगा। रही बात जो आरोप लगते रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू पे, वो अपनी जगह, बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात की है। भारत के टॉप जो अधिकारी हैं, मिनिस्टर है, वो वहाँ के दौरे पर जाते रहे हैं, उसमें वहाँ के अधिकारी और जो मिनिस्टर्स हैं वो भारत के दौरे पर आते रहे। तो ये अपने आप में दिखाता है कि भारत अपने संबंधों को इजराइल के साथ कमज़ोर करने वाला नहीं है। लेकिन पैलेस्टीन का जो मुद्दा है, उस पर भी भारत अपनी नीति को कमज़ोर करने वाला नहीं है। हालांकि इसके कई तरह से
समालोचक हो सकते हैं, कई लोग आलोचना भी कर हालांकि सकते उसमें हैं। एक तर्क ये भी आता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है, भारत तो सीधे तौर पर उसमें इन्वॉल्व नहीं, उसका हिस्सा भी नहीं है, तो इसलिए वो अगर नियम किसी के लिए बने हैं तो वो लोग देखें, हम तो अपने संबंध निभाते हैं। बिल्कुल। और क्या इसीलिए भी भारत ने ये साफ कर दिया है कि हमारे तरफ से कोई हिचक नहीं होगी, हमारे जो संबंध है उसी तरह की छवि देखिए, दिखाई देगी। प्रधानमंत्री जैसे हर देश में जाते हैं, जिस तरह से नेताओं से मिलते हैं, उसी तरह से नेतन्याहू से भी मिलेंगे। और नेतन्याहू क्योंकि उनके एक अच्छे मित्र, खासकर प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्रित्व काल में, प्रधानमंत्री मोदी के काल में, और ये संबंध और ज्यादा मजबूत होते दिखाई दिए। ज्यादा नहीं प्रशांत, बहुत मजबूत। आप सोच सकते हैं उसकी मजबूती का उदाहरण कि 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशन हम लोगों ने इजराइल से शुरू किया, जबकि 1950 में हम लोगों ने मान्यता दे दी थी। 42 साल लग गए। और 1992 के बाद कोई प्रधानमंत्री वहां पहुंचा नहीं था। 2017 में पहली बार कोई प्रधानमंत्री 25 साल के बाद डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करने के बाद जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के साथ संबंधों को कहां तक ले गए हैं। लेकिन साथ ही साथ पैलेस्टीन के मुद्दे पर, वहां के ह्यूमैनिटेरियन कॉज पे भारत का रुख साफ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का रुख साफ रहा है कि हम उस मसले पर अपनी स्थिति को कमजोर नहीं करेंगे। और अभी जब पिछले साल यूएन में जब कई देशों ने, यूरोप के कई देश, दुनिया के कई देशों ने जब इस बात को लेकर प्रस्ताव लाया था कि इजराइल और पैलेस्टीन का समाधान 2 स्टेट सॉल्यूशन के जरिए होना चाहिए, तो भारत ने भी उसका समर्थन किया था। और भारत का ये परंपरागत स्टैंड रहा है, जो कि इजराइल को कई बार पसंद नहीं आएगा, लेकिन बावजूद इसके इजराइल इस बात का ध्यान रखता है कि भारत का एक अपना पक्ष है और उसे हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब जो पूरी दुनिया ये मान रही है और दोनों ही देश ये भी जान रहे हैं कि रक्षा सौदों पर खास तौर पर फोकस होगी बातचीत, क्योंकि इस तरह के हालात में जिस तरह के रिश्ते हैं, भारत और चाहेगा कि कुछ और संबंध आगे बढ़ें। कौन कौन से ऐसे बिंदु हो सकते हैं रक्षा सौदों पर जिन पर सटीक फैसला होगा, और किस तरह का ये भारत के लिए फायदेमंद दौरा हो सकता है, सीधे प्रधानमंत्री का इजराइल दौरा? देखिए, मुझे जो सतही तौर पे बताऊं प्रशांत, क्योंकि डिफेंस से जुड़े मामलों के बहुत तकनीकी होते हैं, लेकिन अगर जो हमें डिप्लोमेटिक सोर्सेज से पता चला है, उसमें यह है कि जो हमारा डिफेंस और सिक्योरिटी का एग्रीमेंट है, वो अपग्रेड होगा। वहां उससे जुड़े एमओयूज और अग्रीमेंट पे साइन होंगे। इसके अलावा इजराइल की जो डिफेंस कंपनियां हैं, उनमें 30% जो हमें जानकारी मिली है, वो इस बात को लेकर तैयार है कि मेड इन इंडिया, मतलब जो सामान बना है मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का जो हमारा इनिशिएटिव है, यानी भारत को साझा करे। ये नहीं कि डिफेंस डील किया, सामान बेच दिया तो हम सीधे सीधे खरीद लें, वो यहाँ का बनता हुआ प्रोडक्ट दिखाई दे, ऐसा कुछ, चाहे आप तकनीक लेकर के आए और हमारे साथ मिलकर उस तरह के ज्वाइंट एफर्ट्स पे बात होगी। तो आने वाले वक्त में जब ये डील्स और अग्रीमेंट साइन होंगे, तो साफ तौर पे इजराइल की तरफ से कहना है कि हम डिफेंस और सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट है प्रेजेंट पे, उसको बहुत आगे तक ले जाएंगे। ये भारत नहीं कर रहा, भारत तो कहीं रहा, ये इजराइल और ये बड़ी बात है कि खुद इजराइल वो देश है प्रशांत की हमेशा विकट स्थिति में इजराइल ने भारत का साथ दिया। जब युद्ध की भी बात करें, जो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, भारत ने हमेशा से, माफ कीजिएगा, इजराइल ने हमेशा से भारत का साथ दिया है। और इसलिए मुझे लगता है कि भले ही देर से ही सही हम धीरे धीरे इजराइल के साथ आगे बढ़े, लेकिन प्रधानमंत्री के काल में खासकर 2014 के बाद संबंध बहुत मजबूत हुए हैं। उसके पहले थोड़ी हमें हिचक थी, लेकिन वो हिचक प्रधानमंत्री मोदी ने खत्म कर दिया। और अब ये जो दौरा होगा अपने आप में ऐतिहासिक होगा, आप देखिएगा, क्योंकि 9 साल बाद हो रहा है और साल 2023 7 अक्टूबर की घटना के बाद पहली बार हो रहा है। और इसका अपना सिंबॉलिक महत्व, क्योंकि मैं प्रशांत, आपको याद होगा, आप भी यहाँ से देखते होंगे, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता कि इजराइल पूरा का पूरा बंद हो जाएगा। 9 अक्टूबर को जब हम पहुंचे थे इजराइल, तब पूरा शहर, मैं जब तेल अवीव से कई बार निकलता था तो गाजा जाते वक्त मुझे कुछ गाड़ियां सड़क पे नजर आती थी। और आमतौर पे क्या नॉर्मल भी जब स्थिति रहती थी, जब ईरान और इजराइल के बीच भी अभी युद्ध जब हो रहा था, तो भी पूरा इजराइल बंद नहीं था। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 की घटना ऐसी थी कि पूरा का पूरा इजराइल जो है वो बंद था। जैसा शटडाउन आपने देखा था, लॉकडाउन आपने देखा था, उस तरह की स्थिति पैदा हुई थी, नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक। और ये स्थिति अब, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा इजराइल दौरा है, माना जा रहा है एक बड़ी ताकत दुनिया की इजराइल है, और इजराइल ने तो खुद इस बात का ऐलान कर दिया कि भारत अब दुनिया की एक और बड़ी उभरती, तेजी से आगे बढ़ती ताकत है। दोनों देशों के रिश्ते अब किस तरह से और मजबूत होते दिखाई देंगे और किस तरह से वो धरातल पर उतरेंगी, घोषणाएं
जिनकी चर्चा होगी और जिनके एग्रीमेंट होंगे वो भी हमारे सामने होंगे। नीरज, एक बहुत अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंची आपके जरिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत।